नमस्कार। नवोदय विद्यालय समिति का जो क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल है, उस भोपाल इकाई ने अपने सभी जवाहर नवोदय विद्यालय को एक लेटर इशू किया है और उस लेटर का जो शीर्षक है वो रीओपनिंग ऑफ जेएनबीज आफ्टर समर वैकेशन एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर रिगार्डिंग। आगे लिख रहे हैं कि एज यू ऑल नो दैट द समर वैकेशन वाज डिक्लेयर फॉर 50 days from 21st April to 2021 to 9th June 2021. It was extended for 10 more days as per letter of AC NBS headquarters from 10th June 2021 to 19th June 2021 due to school wave of COVID-19 pandemic, and it was informed that the vocational staff shall report to JNB on 20th June 2021 and the online classes will be start from 21st June 2021. तो इस पे जो पहले पैरे का सार इतना निकल के आ रहा है कि जो कोविड पेंडेमिक की वजह से सभी जेएनबीज को बहुत अपने समय से पहले बंद कर दिया गया था और 50 दिन का ये वैकेशन दिए थे, 50 डेज का छुट्टी दिए थे अपने सभी स्टाफ को। लेकिन कोविड को देखते हुए जब ये मार्च अप्रैल में कोविड बढ़ा है मई में, तो उसको देखते हुए 10 दिन का और जो छुट्टी थी एक्सटेंड कर दिया गया था। इसके साथ साथ तो फिर ये निर्णय लिया गया कि जो जेएनबी खुलेगा वो खुलेगा 20 को और 21 से जो है वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी टीचर को इंगेज होने के लिए बोला गया है कि 20 जून को रिपोर्ट करेंगे सभी जो उनका जेएनबी है वहाँ पे। इसके साथ साथ इसका जो सेकंड पैरा है वो कह रहा है कि दी प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ क्लास X एंड 12th result as per the well defined criteria suggested by CBSE. The result finalization work must be in progress due to the cancellation of board examination. The class 12th student of 2021 batch are yet to be appear in JEE mains and NEET 2021 examination. These should be supported with all required input by the JNBs till they appear for the entrance exam and provide the required study material. तो ये कहा गया है कि जो बच्चे कक्षा 10th और 12th के हैं उनके लिए जो भी फर्दर एग्ज़ाम है उनके लिए जेई मेंस है और नीट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए जो भी उनका प्रिपरेशन में जो आवश्यकताएं हो रही हैं उसको आप प्रोवाइड कराइए और ताकि वो बच्चे स्मूथली जो है अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। इसके साथ साथ अभी CBSE उनके 12th के एग्ज़ाम जो मार्क्स है वो जो बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स हैं उनके पूरे तैयार कर रही है, उस पर फोकस किया गया है। इसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेटिव बातें यहाँ पर हैं हमारे आपके की इन द रिगार्ड it is to inform you that for the smooth academic functioning the current academic session contract teacher are to be engaged. However, till the process of engagement of new contract teacher is done by the office, you are permitted to engage the contract teacher in the current academic session who are already engaged in the previous session on the basis of देयर परफॉर्मेंस। तो ये कहा जा रहा है कि दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट टीचर की यहाँ पे बात हो रही है, आप देख सकते हैं। एक तो वो जो सेशन 2020 और 21 के लिए पहले ही इंगेज रहे हैं, तो कह रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें कक्षा जो क्लास 12th और 10th की क्लास अभी फ़िलहाल चलेंगी 20-21 से, तो उनको उनके परफॉर्मेंस के आधार पर दोबारा रीइंगेज कर लिया जाए, ये परमिशन दे रहा है रीजनल ऑफिस। इसके साथ साथ जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट टीचर का इंगेजमेंट होगा या नए कॉन्ट्रैक्ट टीचर की जो भर्ती होगी उसको जो है वो RO अपने स्तर पर वो हैंडल करेगा। तो ये दो बातें यहाँ पर कही जा रही हैं कि टीचर जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं वो दो तरह के इस सेशन के लिए रखे जा रहे हैं। एक तो जो पहले से ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं 2020 सेशन के लिए 2021 के लिए, तो उनको रखा जा रहा है जो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है पढ़ाने में, तो उनको रखा जाएगा। इसके साथ साथ नए कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए सभी रीजन के लिए कहीं ना कहीं ये लेटर इशू हो गया होगा, यदि नहीं भी हुआ होगा तो आगे इशू हो जाएगा। तो फिलहाल ये भोपाल के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट टीचर का जो है पैनल बना करके नवोदय विद्यालय समिति का जो रीजन ऑफिस है वो रखेगा, या एक तरह से कह लीजिए कि स्कूल सभी के लिए एक पैनल बना करके हर विषय के लिए रखेगा। बाय द वे कोई टीचर 2019 की भर्ती में नहीं जाता है या बीमार हो गया, कोविड की वजह से कुछ परेशानी है या 1-2 महीने के लिए वो लेट जा रहा है, तो उस दशा में हो सकता है कि जेएनबी जो है वो अपने शिक्षण कार्य को रोकेगा नहीं, बल्कि उसको स्मूथली चलने के लिए वो कहीं ना कहीं टीचर को इंगेज करेगा। तो 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट टीचर को बुला सकता है, ठीक है। तो इन सब प्रक्रियाओं को देखते हुए ये सारे निर्णय जवाहर नवोदय विद्यालय या नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से लिया जा रहा है, चाहे वो हेडक्वार्टर हो चाहे वो क्षेत्रीय कार्यालय हो, दोनों से लिया जा रहा है। तो ये एक सूचना थी, आपसे इसे साझा करना था। आगे ऐसी कोई सूचना होगी तो हम अवश्य इस पर बात करेंगे।
हमारा जो टीजीटी का रिज़ल्ट है मुझे लगता है कि 20 के बाद संभावना हो 20 के बाद संभव हो सकता है आ जाए या 25 के बाद आए। ये 2 क्राइटेरिया मुझे लगता है